दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। ईडी सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद करीब 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने सुनाया निर्णय। सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल, लेकिन दफ्तर जाने पर रोक है। ऑफिशियल कार्य भी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जमानत के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तारी से जुड़े केस पर नहीं कर सकेंगे सार्वजनिक टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिखे 2 मत। जस्टिस सूर्यकांत ने गिरफ्तारी को माना वैध, बोले गिरफ्तारी में धारा 41 का उल्लंघन नहीं हुआ, जबकि जस्टिस भुइयां ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कहा अनुचित, अवैध। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बताया पिंजरे में बंद तोता। जस्टिस भुइयां ने की टिप्पणी, पिंजरे में बंद तोते की छवि दूर करे सीबीआई। ईडी से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को पहले ही दे चुका है बेल। सीबीआई से जुड़े केस में भी केजरीवाल पर लागू रहेंगी ईडी की जमानत वाली शर्तें। जमानत के दौरान विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले से शामिल था उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रचार पर नहीं लगाई है रोक। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मनाई गई खुशी, बांटी गई मिठाई। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल की जमानत का साथियों के साथ जश्न मनाया। केजरीवाल को कहा कट्टर ईमानदार, बोले दोहराया सीबीआई की गिरफ्तारी किसी केस में नहीं थी, ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, उनको रोकने के लिए थी। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सीएम पर लगे प्रतिबंधों पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये किया, ये मेरी समझ से परे। बेंच ने यहां तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। सौरभ भारद्वाज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा, बोले जिस सीबीआई ने छलकपट से किया काम वो गृह मंत्री के है अधीन। केजरीवाल की जमानत के साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर केजरीवाल की तस्वीर के साथ लगाया गया बड़ा पोस्टर, लिखा सत्यमेव जयते। केजरीवाल की जमानत के बाद उनके घर पर जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता। केजरीवाल की मां का लेंगे आशीर्वाद। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के संग साझा करेंगे खुशियां। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल की जमानत पर कटाक्ष किया। गौरव भाटिया बोले जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया। 10 लाख का मुचलका भरकर बाहर आए हैं सीएम। और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। गौरव भाटिया ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त बताया। सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत पर मांगा इस्तीफा। केजरीवाल की जमानत पर बोले बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, जमानत किसी की बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं होती। केजरीवाल की जमानत पर शरद पवार का बयान, लोकतंत्र की नींव अभी मजबूत, उन्हें पद से हटाने की साजिश सफल नहीं होगी। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लिखा पोस्ट, झूठ के दम पर सच कैद नहीं कर सकते आप। बीजेपी विधायक और विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मांगा मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों का दिया हवाला। विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल की जमानत पर छूटे मुजरिम से उनकी तुलना की, बोले उनके पास नहीं होंगे मुख्यमंत्री के अधिकार। केजरीवाल की जमानत पर आप नेता संजय सिंह की छलकी खुशी, पत्नी और समर्थकों के साथ बांटी मिठाई। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे की शिवसेना पार्टी की विधायक यामिनी जाधव ने अपने क्षेत्र भाईकला में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के बांटे। समारोह में बड़ी संख्या में पहुंची मुस्लिम महिलाएं।
सीएम शिंदे की पार्टी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। विधायक यामिनी यादव ने बुर्का बांटने के और भी कार्यक्रमों का दिया हवाला। संजय राउत ने सीएम शिंदे पर किया कटाक्ष, बोले पीएम मोदी बुर्के के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। उनके अलायंस के लोग बुर्के बांट रहे हैं। ये लोग ढोंगी हैं। बुर्के लेकर चुनाव में जाने पर लोग इन्हें मारेंगे। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल का बयान, बुर्के बांटना सिर्फ दिखावा है। सीएम शिंदे के अलायंस के लोग मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं, हिजाब पर प्रतिबंध लगाते हैं। बीजेपी का सीएम शिंदे की बुर्का प्रचार नीति से किनारा। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सेलार का बयान, बीजेपी नहीं करती तुष्टीकरण की राजनीति। अब हिमाचल की मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण पर बवाल, विरोध प्रदर्शन में जबरदस्त हंगामा। मंडी में विरोध बढ़ता देखकर मस्जिद कमेटी में कल खुद ही तोड़ा था अवैध निर्माण, लेकिन हिंदू संगठन पूरी मस्जिद को बता रहे हैं अवैध। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण पर विवाद जारी है। हिंदू संगठनों ने आज भी प्रदर्शन किया है। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को सुलझाने की पहल तेज। मुस्लिम कल्याण समिति ने आयुक्त से अवैध हिस्से को सील करने का आग्रह किया। अदालत के आदेश के अनुसार गिराने की खुद पेशकश की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के गुजरात अध्यक्ष साबिर काबुलीवाला ने एंटी वक्फ क्यूआर कोड कैंपेन का किया विरोध। कहा, किसी धर्म के लिए ऐसा प्रचार ठीक नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने नई जीएसटी नीति की आलोचना करने वाले अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक श्रीनिवास का वीडियो वायरल वीडियो के बाद रेस्टोरेंट मालिक ने मांगी माफी। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक श्रीनिवास ने कहा, यह किसी पार्टी से जुड़ा मामला नहीं, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं कल से सो नहीं पाया हूं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंजियोप्लास्टी हुई। एंजियोप्लास्टी के बाद पहली तस्वीर सामने आई। बेटी रोहिणी आचार्य ने तस्वीरें साझा की। हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी के बाद डॉक्टर को गले लगाते और खाना खाते दिखे लालू। बेटी रोहिणी आचार्य उनके साथ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर टिप्पणी की। बोले, विदेश में हर नागरिक भारत का एम्बेसडर होता है, लेकिन संवैधानिक पद वाले व्यक्ति ने इसका ठीक उल्टा किया। की आलोचना करी पर देश के ऊपर, देश की अस्मिता के ऊपर, और वो भी पराकाष्ठा इन दुश्मनों के साथ मिलकर करी। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा, सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन देश की अस्मिता विदेश में बिल्कुल मत उछालिए। ज्ञानवापी केस पर वाराणसी अदालत में सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष रखेगा अपनी बात। 1984 सिख दंगों में कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर के विरुद्ध सुनवाई। 30 अगस्त को अदालत ने सीबीआई को टाइटलर के विरुद्ध आरोप तय करने के आदेश दिए। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से बात की, पदक वीरों को बधाई। पीएम मोदी ने पैरालंपिक में पदक नहीं जीत पाने वाले खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई की। बोले, जीवन के प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें, हार जीत जीवन का हिस्सा है। देखिए, मैं समझता हूं कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 15 से 17 सितंबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वड़सर एयरफोर्स स्टेशन ऑपरेटिंग सेंटर का करेंगे उद्घाटन। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का भी करेंगे श्री गणेश। दिल्ली में सिविल एविएशन पर दूसरा एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए पीएम मोदी ने फिर से दोहराया प्रण। जारी हुआ अभियान से जुड़ा वीडियो। गुरुग्राम में निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल के रोड शो में उमड़ी भीड़, जोर शोर से किया प्रचार। पंजाब के मोगा में एनआईए का छापा, अमृतपाल के समर्थक के घर पर टीम ने छापा मारा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का फिर से हमला, 27 वर्ष की युवती पर हमला किया। लड़की महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती।
महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण के मामले में आज फिर दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत में सुनवाई। 2 गवाहों के बयान दर्ज। लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी चीफ लालू और तेजस्वी यादव पर दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने 6 अगस्त को अदालत में दाखिल की थी अंतरिम रिपोर्ट। कोलकाता केस पर ममता सरकार और हड़ताली डॉक्टर्स में और बढ़ी तनातनी। सचिवालय में मुलाकात के लिए इंतजार करती रही मुख्यमंत्री। कहा, न्याय के लिए मैं इस्तीफा देने को भी तैयार, लेकिन वो नहीं चाहते न्याय। मुख्यमंत्री ममता के विरुद्ध राज्यपाल बोस का सख्त बयान। बोले, मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करूंगा, नहीं करूंगा अब कोई भी मंच साझा। रामदास आठवले ने राहुल के आरक्षण दलित से जुड़े बयान पर कहा, राहुल गांधी के ऐसे बयानों के खिलाफ दलित पूरे देश में चलाएंगे आंदोलन। दिल्ली में बीआर हेल्थ केयर और देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल कंपनी से गैस रिसाव। निवासियों को आंखों में जलन की तकलीफ हुई। पौड़ी के बाल संरक्षण गृह में 17 वर्ष के किशोर ने आत्महत्या की। किशोर के शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है कार्रवाई। चमोली में लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। रास्ते में लगातार भूस्खलन। 36 घंटे से अधिक की बारिश से राजमार्ग बंद। बांदा में बारिश ने नदियों में तबाही मचा दी। केन खतरे के निशान के 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में मजदूर की किस्मत चमकी। मजदूर को हीरा खदान में मिला 32 कैरेट का बेशकीमती हीरा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 2 दिन से हो रही है लगातार भयंकर बारिश। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। 2 नेशनल हाईवे बंद। 8 सड़कें पूरी तरह से बंद। कच्छ के कोटडा जडोदर में गणेश भगवान की मूर्ति को खंडित करने की साजिश में शामिल मौलाना के रूम से पुलिस को मिले हथियार। मौलाना समेत अन्य लोग गिरफ्तार। अंबाला कैंट में जहरीले फल खाने से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। बच्चों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं में बारिश के चलते दीवार गिरने से परिवार के 8 लोग दबे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कासगंज में 2 दिन से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। 2 दीवारें गिरी हैं। चाचा भतीजे की मौत हुई है। 3 लोग घायल हैं। हमीरपुर में भीषण बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बांधों से पानी छोड़े जाने से यमुना और बेतवा नदी में उफान आ गया है। आसपास के गांवों में पानी भर गया। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 9 जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। धौलपुर में पिछले 42 घंटों से लगातार हो रही है भारी बारिश। कई ग्रामीण इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे। ग्वालियर में तालाब से बहकर सड़क पर आई मछलियां। सड़क पर टूटे पड़े दिखे पेड़। ग्वालियर में बारिश का कहर। घरों के अंदर पानी भर गया है। सड़कों पर लबालब पानी है। ई रिक्शा पानी में डूब गया। ग्वालियर की गैर नदी में जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों ग्रामीण फंस गए हैं। इन ग्रामीणों को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बचाव में जुटी। जालौन में भीषण बारिश से पहुंच नदी उफान पर है। दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीती रात से ही लगातार हो रही है बारिश। बारिश से सड़कों पर यातायात प्रभावित है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बारिश। राजधानी के कई हिस्सों में पानी भरा। भारी बारिश के बाद कई जगह पेड़ गिरे। दिल्ली में बारिश के बाद देर सराय की सड़कों पर पानी भरा। यहां यातायात बुरी तरह से प्रभावित। कांगड़ा में भी हो रही है भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों और गलियों पर पानी ही पानी है। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जिले में बहने वाली लटिया नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। निचले इलाकों में पानी ही पानी है। घरों में पानी घुसा है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं।